बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत और दस्तरखान में वसअत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये मेरा फ्राइडे का व्लॉग है। मैं बना रही हूँ बिरयानी। बिरयानी जो है वो फ्राइडे स्पेशल है यानी कि बल्कि कहना चाहिए फ्राइडे कंपलसरी है। इनके जुम्मा है तो बिरयानी बननी ही बननी है। और बिरयानी में मैंने पहले चिकन को जो है सिर्फ ऑयल में, कुकिंग ऑयल में मैं बनाती हूँ। पहले मैं घी में बनाती थी, लेकिन अब जो है मैं इसे कुकिंग ऑयल में बनाती हूँ। तो इसको पहले मैंने सिर्फ ऑयल डाल के और लहसुन अदरक डाल के अच्छे से फ्राई किया है। और फिर इसमें मैंने टमाटर और बिरयानी के अलावा प्याज यानी कि ब्राउन फ्राइड प्याज डाल के और आलू डाल के इसको भूना है। और फिर मैंने इसमें शान बिरयानी मसाला ऐड किया है। तो जब तक मैं इसकी भुनाई करूँगी दही डाल के, और मैंने यहाँ पर एक सैलेड बना लिया है। इसमें मैंने बहुत बारीक फ़ाइन काट के जो है ना वो बंद गोभी डाली है, उसमें मैं दही डालूँगी। और एक मैंने हरी मिर्च डाली है, ड्राई पुदीना, नमक और काले मिर्च, बस। और ये बहुत ही मज़े का लगता है। ड्राई पुदीना की वजह से ना इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। और काले मिर्च जो है वो पहले ज़्यादा नहीं डाली, बस थोड़ी सी कूट के ऐड की है। तो जनाब खाना मेरा हो गया रेडी। और फ्राइडे को जो है ना वो बहुत अच्छा इसलिए हो जाता है कि अगर आपने बिरयानी बना ली है तो वो 2 टाइम की आपकी आराम से छुट्टी हो जाती है। यानी कि फिर आपको रात की कोई टेंशन नहीं होती, ना रोटी बनाना होता है, ना कोई सालन वगैरह का झंझट होता है। तो 2 टाइम आराम से आपकी बिरयानी चल जाती है। एटलीस्ट हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। और मोस्टली मेरे ख़्याल में घरों में जब बिरयानी बनती है तो वो 2 टाइम तो खानी बनती है। क्योंकि मुझे लगता है बिरयानी जो है ना, जितनी जो बासी बिरयानी है ना, इनकी एक टाइम के बाद जो सेकंड टाइम आप खा रहे होते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये जब मैं चावल को तह लगाने से पहले ना, जो इसमें खड़े गरम मसाले होते हैं बिरयानी के मसालों में, या चावल बिरयानी जब हम बॉईल करते हैं तो मैं सारे खड़े गरम मसाले निकाल लेती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो प्लेट में आ रहे होते हैं ना। और मोस्टली ये होता है कि जो नापसंद करता है ना, उसी की प्लेट में ज़्यादा निकल रहे होते हैं तो ये मैंने चावलों को तह नहीं लगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिरयानी नहीं है। तो मैंने सिंपल पहले नीचे सालन ही रखा है, उसके ऊपर चावल डाला है और थोड़ा-सा मैंने ऊपर से घी डाला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती। तो अगर ऑयल कम हो तो फिर बिरयानी का चावल बहुत ड्राई हो जाता है। तो इसको मैं हल्का-सा ऊपर से ग्रीस कर देती हूँ, यानी कि इसमें जो है वो मैं ऊपर से डाल देती हूँ घी। और बस जनाब ये मेरी फ़ाइनल लुक है। इसको मैं दम दूँगी और फिर हम खाएँगे। और मीठा मैंने कुछ नहीं बनाया, बल्कि इसकी जगह मैंने अनार काटा है। और चकोतरा और अनार यानी कि ग्रेप फ्रूट इसके साथ मिला के खाते हैं, लेकिन आजकल वो अच्छे नहीं आ रहे, तो बस फिर मैंने सिर्फ अनार ही छीला है। और ये है हमारे खाने की टेबल, आप देख के एंजॉय करें। तो जी जनाब, जिसने रिस्क दिया, जिसने इतनी आफ़ियत वाली ज़िंदगी दी, उसका शुक्र करना तो बनता है और बार बार शुक्र करना बनता है। तो नमाज के बाद ना आज मुझे बहुत ज़रूरी काम करना था, और वो ये था कि मुझे अपने कुरान के पेजेस को टेप अप करना था। हमने 2005 में फ़र्स्ट उम्रा किया था। तो आलम साहब के फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें ये तोहफ़तन हदियतन दिया था मजमुआ वज़ाइफ़, यानी कि कुरान की कुछ सूरतें थीं जिनको उन्होंने एक जगह जमा करके और उसको किताब की शक्ल दी थी। और उस टाइम उनके पेरेंट्स का इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने उनके इसाल व सवाब की नीयत से ये सबको हदिया किया था कि जो जब आप पढ़ेंगे तो उसका सवाब उनके वालिदैन को मिलेगा। तो ये मुझे इतनी बात अच्छी लगी थी। और मैं आपको बताऊँ, वाक़ई हमें बहुत सारी चीज़ों का शऊर नहीं होता। स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे वाक़ई नहीं पता था कि आप अपने पेरेंट्स के लिए ख़ुद भी पढ़ें और पढ़ सकते हैं, और उनके तरफ से आप लोगों को हदिया भी कर सकते हैं। तो जब मुझे फ़र्स्ट टाइम ये मिला था तो इतना ज़्यादा मैंने इसको रिलेट किया था, और बस मुझे ऐसा लगता था जब मैं इसमें से कुरान पढ़ूँगी, सूरह यासीन, सूरह रहमान या सूरह कहफ वग़ैरह, तो उसका सवाब मुझे तो मिलेगा ही पढ़ने का ऑब्वियसली, लेकिन जिनके लिए नियत उन्होंने की है उनकी औलाद ने, तो उनके वालिदैन को भी इसका सवाब मिलेगा। और
हम अपने वालिदैन की नियत करके पढ़ें तो उन्हें भी इसका सवाब मिलेगा। अच्छा, हम लोग बाज़ औक़ात ये समझते हैं ना कि जो इंतकाल कर चुके हैं बस सवाब की ज़रूरत उनको ही होती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। औलाद के लिए कहते हैं कि औलाद इंसान की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सदका है। वो अपनी औलाद को जो अच्छी तालीम देकर जाते हैं और अगर उनसे भूल चूक हो जाए तो औलाद ख़ुद भी अपनी जब बलूगत को पहुँचे, शऊर को पहुँचे तो अच्छे काम जब भी वो करेगी उसका पहला सवाब उसके वालिदैन को मिलेगा। तो बस ये मैं इस तरह से ना इस पे ही मैं पढ़ती हूँ और आज ये काफ़ी ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुका था, इसके पेजेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो पहले मैंने इनको जॉइन किया था लेकिन अब उनकी बाइंडिंग खुल गई थी तो आज मैंने इसको पूरे में टेपिंग किया। अच्छा, आप चाहें तो इसको मदरसे वग़ैरह में भी दे सकते हैं क्योंकि वहाँ वो रिसाइकिल के लिए देते हैं और फिर पेजेस सही हो जाते हैं। लेकिन बस मैं इसको अपने पास इसीलिए रखती हूँ कि किसी ने औलाद ने अपने वालिदैन के लिए इसको छपवाया है और उसकी नीयत यही है कि लोग पढ़ते रहें और मेरे वालिदैन को सवाब मिलता रहे। तो बस मैं इस नीयत से भी पढ़ती हूँ और मैं अपनी औलादों को भी बार-बार ये दिखाती हूँ कि देखो ऐसे ही नेक काम करना कि जिसका सवाब तुम्हारे साथ-साथ तुम्हारे वालिदैन को भी मिले। और मेरी अपनी भी यही कोशिश है कि अल्लाह ताला, दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें नेक औलाद में शामिल करें और ऐसी औलाद बनाएं जो अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बन सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि दुनिया तो चलती रहेगी, दुनिया के साथ साथ थोड़ा सा दीन को भी लेके चलें। नमाज, कुरान के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं और हमें अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब हम आखिरत में उसके उन अमाल के जब अजर हमें मिलेगा ना तो हमें उस वक्त याद भी नहीं होगा कि हमने दुनिया में कभी कोई ऐसा अमल किया था। तो अल्लाह ताला हम सब को नेक और सौले बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।